दोस्तों नमस्कार। 22 सितंबर रविवार का दिन है आज। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी शॉर्ट और मीडियम टर्म में कैसा लगता है। तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, निफ्टी में अभी जिस तरह का यूफोरिया है और बुलिशनेस है वो डेटा भी इंडिकेट कर रहा है। फ्राइडे को भी आपने देखा मार्केट जो है आग आग जैसी तेजी से, गोली जैसे मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया। 25,550 को पार करते ही और उसके बाद 25,700 को पार करते ही 800 पार कर गया। तो ये दरअसल काफ़ी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट में हुई फ्राइडे को। लेकिन दोस्तों उसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि 1 बजे के आसपास मार्केट ने फिर इतनी बड़ी गिरावट दी आधे घंटे के अंदर कि जहां से मार्केट चला था सुबह, एक बार मार्केट को वहीं पर ले गए वो। और उसके बाद मार्केट बंद होते होते फिर से वापस ऊपर की तरफ जो है मार्केट को भगाया गया। तो दोस्तों ये जो शॉर्ट टर्म है इसमें निफ्टी आपको कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। आपको कभी कभी ऐसा लालच लगेगा कि मार्केट को पता नहीं कि कितनी ऊपर जाएगा और फिर अचानक ऐसी गिरावट मिलेगी कि आपका जो कॉल का प्रीमियम है वो एक बार में ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों इस तरह की चीजें आने वाले हफ्ते में भी दिखाई देंगी। मार्केट में एक यूफोरिया क्रिएट किया जा रहा है, हर एक पार्टिसिपेंट को बुलिश बनाया जा रहा है। और दोस्तों अब जो समय आ रहा है उसमें ये ध्यान रखिएगा, 26,002 का एक लेवल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले दिनों में। और उसके बाद 26,300 400, इससे ज़्यादा दोस्तों मुझे मार्केट में और स्टीम नज़र आती नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे 25,800 के ऊपर मार्केट गया और फिर फ्राइडे के रोज जिस तरह से आधे घंटे में गिरावट आई और मार्केट ने 320 पॉइंट मार्केट गिर गया, ऐसी जो गिरावट है वो आपको टाइम टाइम पे आने वाले सप्ताह में भी दिखाई देंगी। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। इसीलिए दोस्तों बार बार मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आपको अगर कॉल में बनना है तो कॉल में आप बने इंट्राडे में और अपनी पोजीशन को काट कर ही जाएं। ओवरनाइट कोई भी रिस्क आपको कॉल में लेना नहीं है दोस्तों, क्योंकि कब कहाँ किस वक्त ओवरनाइट मार्केट गिर जाएगा। और दिन के वक्त भी दोस्तों ध्यान रखें कि मार्केट में अगर जरा सी भी वीकनेस नज़र आए तो आप अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाया करिए। फ्राइडे को मसलन अगर आप नहीं निकलते तो 1 बजे के आसपास जो है आपने जितना प्रीमियम कमाया था वो सारा का सारा धुल जाता। लेकिन और जब आप हड़बड़ा के लॉस में पोजीशन काटेंगे उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। तो ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अभी जैसे मंडे को हो सकता है शुरुआत में मार्केट को 25,600 की तरफ लाने की चेष्टा बने और उसके बाद मार्केट में एक तगड़ी वाली बुलिशनेस लाके मार्केट को 26,000 भी पहुंचा दिया जाए। तो इस तरह की जो मूवमेंट है दोस्तों ध्यान रखिएगा, मार्केट में शॉर्ट टर्म में काफ़ी तेज जो है मूवमेंट ऊपर की तरफ भी आएंगी और उसके साथ साथ बीच बीच में अचानक जो है ऐसे फॉल भी आएंगे कि जहाँ पे आपका कॉल का प्रीमियम खत्म हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, हम मंथली एक्सपायरी के नज़दीक जा रहे हैं और मंथली एक्सपायरी में दोस्तों ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स, अगर आपकी कॉल का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है तो बड़े प्लेयर्स आपको वो प्रीमियम को खाने देंगे। वो प्रीमियम का दोस्तों आप फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब आप टाइम पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लें और उस प्रॉफिट को बुक कर लें। जब तक प्रॉफिट बुक नहीं होता दोस्तों वो आपका किताबों में रह जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ कि आप जो है ओवरनाइट पोजीशंस ना बनाएं अभी मार्केट में, विशेषकर कॉल साइड में, क्योंकि दोस्तों पता नहीं है मार्केट कब किस वक्त बड़ा झटका दे दे। शॉर्ट टर्म में लगता है 26,000 का लेवल पार होगा, मार्केट में और 300-400 पॉइंट की गुंजाइश दिखाई देती है। लेकिन ये जो मूवमेंट अब होगा यहाँ से, इस मूवमेंट में आपको समय समय पे बड़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी, अचानक वो भी इंट्राडे में।
तो इस चीज़ का आप सावधानी रखिएगा। हो सकता है ओवरनाइट भी कोई गिरावट आपको देखने को मिल जाए कि गैप डाउन ही हो जाए। तो इस तरह की दोनों तरफ की मूव आपको मिलेगी, लेकिन हालांकि ऊपर की मूव जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली और तेज़ी से मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी और नीचे की मूव नहीं मिलेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, मीडियम टर्म में मुझे जो लगता है, अक्टूबर के महीने में मार्केट जो है कहीं किसी न किसी पॉइंट पे जाके एक अच्छा गिव अप करेगा और एक मार्केट में अच्छी मंदी आने की भी चांसेस बन सकती है। 7-8-10% का करेक्शन तो ऐसी मंदी आने से 2-4 दिन में ही हो जाता है दोस्तों, और उसके बाद और भी उससे आगे जाने की गुंजाइश मार्केट रखता है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दो तीन चीज़ें जो है बैकग्राउंड में काम कर रही है। एक तो यूएस में जो आधे % का फेड ने रेट कट किया है, यहाँ कहीं ना कहीं फेड भी थोड़ा सा नर्वस है इकोनॉमी को लेकर के, और इकोनॉमी के बारे में, यूएस की इकोनॉमी के बारे में कुछ ना कुछ बड़ी खबर सामने आ सकती है। दूसरा दोस्तों, चाइना में जो है डिमांड बहुत कम होती जा रही है, और कोरोना वायरस का एक और जो वेरिएंट है जो कि काफ़ी तेज़ी से अपने रंग बदल रहा है, वो यूरोप के काफ़ी सारे देशों में जो है वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत फैल चुका है, और चाइना में भी लॉकडाउन की स्थिति फिर से बन रही है। तो दोस्तों, ये भी एक कारण है कि मार्केट में फिर से नर्वसनेस आ सकती है। और तीसरी जो एक बड़ी वजह है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की है। इसराइल और हमास के बीच में, इसराइल और हिजबुल्ला और ईरान के बीच में जो भी ये टेंशन बन रही है, इसमें भी दोस्तों यूरोपियन देश और यूएस जो है आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन दोस्तों मार्केट को जो है अचानक अचानक बड़ा झटका दे सकती है। पोटेंशियल है इसमें मार्केट को नीचे ले जाने का। तो इसलिए आप 26,000 के ऊपर हर तरह की सावधानी बरतें। इंट्राडे में भी कॉल लेते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट जो है वाकई में ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है या कोई ट्रैप की सेटिंग हो रही है। काफ़ी बार आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखा दिखा करके मार्केट डाउन साइड भी दिखा सकता है अक्टूबर के महीने में। सितंबर का जो बचा हुआ समय है उसमें काफ़ी यूफोरिया रहेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बुलिश कर दिया जाएगा, और इस दौरान बड़े प्लेयर अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, एशिया के जितने मार्केट हैं हमारे अलावा, उसमें दोस्तों 8x 9x की वैल्यूएशन चल रही है, जबकि हमारे इंडिया के मार्केट में अभी 29x की वैल्यूएशन चल रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया का मार्केट प्रॉमिसिंग मार्केट है, अपकमिंग मार्केट है, और इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, एफआईआई जो बेवकूफ़ नहीं है, 29x की वैल्यूएशन पे वो इस मार्केट में बाय नहीं करने वाले हैं। ऐसे ऐसे वैल्यूएशंस पे वो अपना माल जो है ऐसे लोगों को चिपकाने खोज रहे हैं जिनको फोमो हो रखा है, जिनको लगता है भाई हमने तो कुछ लिया नहीं, हमको अब माल खरीदना चाहिए, मार्केट तो और ऊपर जाएगा और बड़े बड़े हाई बनाएगा। तो ये 29x के वैल्यूएशन पे दोस्तों जब आप कोई शेयर खरीदेंगे, कोई भी माल आप लेंगे, आपको ये पहनाएंगे, तो आपको दोस्तों उसके बाद जो गिरावट देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको 2 साल से ज़्यादा समय लग जाएगा उसमें 10% का प्रॉफिट करने के लिए। तो दोस्तों, आप इस ट्रैप में ना फंसे। आने वाले दिनों में जो कुछ होगा, जो यूफोरिया बिल्डअप होगा, बुलिशनेस बिल्डअप होगी, उसमें आप झांसे में मत आइए। लोग आएंगे, मुझे पता है कि कुछ लोग नहीं मानेंगे। अब जो नहीं मानेंगे उनका तो क्या कर सकते हैं भाई। अब जिसको डूबना ही है तो उसको कौन बचा सकता है। लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि 29x के वैल्यूएशन पे अगर आप किसी शेयर में एंट्री लोगे, तो उसके बाद जो गिरावट आपको देखने को मिलेगी, आपको 2 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा उस शेयर में 10% का प्रॉफिट करने के लिए। इतने समय तक अगर आप अपने पैसे को लॉक करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज दोस्तों सावधानी से काम करिए। मैंने आपको दोनों तीनों फैक्टर बताए हैं। इकोनॉमिक फैक्टर है यूएस का जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जापान में भी स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, यूएस में भी स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, चाइना में भी डिमांड कम हो रही है, कोरोना वायरस का वेरिएंट भी जो है तेज़ी पकड़ रहा है, कहीं इसने वापस तेज़ी पकड़ ली तो ये भी एक मुश्किल चीज़ हो जाएगी मार्केट के लिए। और उसके अलावा दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही जिसकी वजह से मुश्किल आ सकती है। तो दोस्तों, ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, ना ही मैं आपको कोई मार्केट में कोई पोजीशन बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ना ही मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ।
आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से बात करके काम करिएगा दोस्तों। मार्केट में हमेशा जोखिम रहता है, लेकिन दोस्तों मेरा काम रहता है आपको आगाह कर देना, मेरा काम रहता है आपको सतर्क कर देना, मेरा काम रहता है आपको सावधान कर देना। दोस्तों जिस लेवल पे हम लोग अब चल रहे हैं, यहाँ पे यूफोरिया काफी रहेगा, लेकिन साथ साथ गिरावटें भी देखने को मिलेगी। और फिर एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट अचानक देखने को मिल सकती है। उसके बाद में हो सकता है आपको संभलने का मौका ना मिले, आपको एग्जिट भी ना मिले। तो इस चीज के लिए आपको सावधानी बरत के आने वाले दिनों में काम करना है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे वीडियो से आप लोगों को फायदा होता होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी तरह का कोई फ़ायदा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें दोस्तों। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं जो आपको बिल्कुल निस्वार्थ होकर के जो मैं आपको ये सारी बातें बताता हूँ, इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप मुझे कोई भी छोटी से छोटी रकम आप मुझे मेरी चैनल के लिए डोनेट करना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 9073915315 इसी नंबर पे दोस्तों मेरा जीपे है। आप चाहें तो आप मुझे जो भी अमाउंट ये जीपे नंबर पे भेज सकते हैं दोस्तों। आपकी जैसी इच्छा, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं कभी भी किसी से जो है फीस के तौर पे या किसी चीज़ पे तब तक नहीं मांगता हूँ जब तक मैं कुछ सिखाता नहीं हूँ। और बाकी अगर आपको लगे कि हाँ मैंने आपको काफ़ी बार काफ़ी अच्छी बातें बताई है, कभी आपसे कुछ लिया नहीं, तो आपकी मर्जी है, आप अपने मुख्य रूप से पैसा मुझे दे सकते हैं। मैं इतना आपको बता सकता हूँ, आपका पैसा किसी अच्छे काम में लगेगा दोस्तों। मैं भी उसको फर्दर डोनेट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपके आने वाले दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।